CCN न्यूज एक पाऊल महाराष्ट्रासाठी। समाज बांधवों की ओर से तथा उनका यथोचित पूजन यहाँ चल रहा है। माला अर्पण तथा सेवक विजय जी नकवाल तथा अन्य पदाधिकारी सभी समाज बांधव स्वामी जी का स्वागत करते हुए यह कार्यक्रम अभी आगे चल रहा है। उनका सामाजिक जीवन उन्होंने अपने समाज के लिए इस देश में पूरे देश का भ्रमण करके समाज में आध्यात्मिकता हिंदुत्व की जो भावना है उसको प्रकट बनाने के लिए तथा उससे अच्छे ढंग प्रसिद्धि करना इतना बड़ा कार्य है कि वो राज्यसभा सांसद होने के बाद भी अपने हिंदू धर्म के कार्य के लिए तथा समता मंदिर तथा कुछ अध्यात्म के लोगों ने भी उनकी ओर से संपन्न हो रहा है, तो स्वागत कर रहे हैं। महेश अरवन की ओर से श्रीमान कैलाश जी जाजू, दिलीप जी समनानी की ओर से यह स्वागत संपन्न हो रहा है। इसके पश्चात हमारे जाजवल हमारी कुल देवता रेणुका माता के ओर से विजय जी खरात स्वागत करेंगे। समय स्वामी जी का आशीर्वाद लेने हेतु सभी स्वागत कर रहे हैं। वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र तो वह स्वामी जी का स्वागत करें। सुनील जी वाया राम मंदिर की ओर से नितिन जी महाजन स्वामी जी का स्वागत करें। कृपया श्रीमान उमेश नाथ जी महाराज उज्जैन राज्यसभा सांसद, इनसे अनुरोध करता हूं कि आप आपका प्रवचन हमें यहाँ पर प्रदान करें, आशीर्वाद हमें। बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे नगरी में आज इतने बड़े श्रेष्ठ संत आए हैं। कल जैसे ही पता चला मैं यहाँ आके पूछताछ करने के बाद बताया कि हम भी उनका सत्कार करना चाहेंगे। इस हिसाब से वाल्मीकि समाज का जो सनातन धर्म में योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इतने हाल अपेक्षा का सहन करते हुए भी ये समाज ऐसा रहा है जिसने हिंदू धर्म की नाल छोड़ी नहीं है, इसलिए हमको इस पर काफी गर्व है और ये गर्व की अनुभूति हम हमेशा लेते हैं। ये काम क्या करते हैं क्या नहीं, इसके बजाय इनके दिल में हिंदुत्व का कितना प्रखर विरोध
जागरूक है, यही देख के हमको बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं अधिक समय न लेते हुए आदरणीय स्वामी जी के और आपके बीच में ज्यादा समय न लेते हुए रुकता हूँ। धन्यवाद। बैठ जाओ, बाकी लोग बैठ जाओ। आनंद बोधाय शिष्य संता पुहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुंजतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम् आरुह्य कवितां शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिताम् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महर्षि वाल्मीकि भगवान की, आप भी बोलो, श्री रामचंद्र भगवान की, भारत माता की। ऋण माता की, बाबा रामदेव जी महाराज की, गोगा जी महाराज की, समस्त साधु संतों की, भक्तों की, समस्त रेणुका माता की पवित्र नगरी के समस्त भक्तगणों, देवी स्वरूप माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, आज का ये अनायास आपको ये अवसर प्राप्त हुआ और मैं समझता हूं कि ये अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ कि रेणुका माता के इस पवित्र प्रांगण में मेरे को आने का योग प्राप्त हुआ। हमारे यहाँ इंदौर के निकट एक बहुत बड़ी पहाड़ी है जिसको जाना पाव बोलते हैं और वहां पर रेणुका माता जी का एक बहुत बड़ा स्थान है। वैसे कर्नाटक भगवान की, तो इंदौर के निकट एक रेणुका माता जी की बहुत बड़ी एक जगह है और जब मैं कर्नाटक में जाता हूँ तो वहाँ पर रेणुका माता जी की एक बहुत बड़ी जगह है और वहाँ यल्लमा देवी भी बोलते हैं रेणुका माता को। और आज इस नगरी में पहुंच करके मन को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे आने का जो मकसद है वो आप सब लोगों से मिलने के लिए आया हूं। ये जो देश में अपने यहाँ मोबाइल और व्हाट्सएप और ये जो फेसबुक चला है,
तो इधर देखो पुराने लोग बैठे हैं, यहाँ इधर भी बैठे हैं मेरे पास, कुछ माताएं भी हैं पुरानी। पुरानी का मतलब जूने, जो बूढ़े हो गए। तो जो जूने लोग हैं वो पहले परिवार के सब लोगों से मिलने जाया करते थे और उनका हालचाल पूछते थे कि आप कैसे हो। अब आजकल तो व्हाट्सएप पर जो है वो सब पूरा चित्र मंडे हुए आते हैं। कोई अपनों से कुछ बोले तो दो हाथ जोड़ देते हैं, कभी कोई चित्र मार देते हैं उसमें और ना जाने क्या क्या। और व्हाट्सएप पे ऐसा रो देते हैं जैसे आंसू आ रहे हैं, बहुत रोया ये तो घर में बैठ के अपने से। तो हमारे देश की जो आत्मीयता थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई और इस देश के अनंत ऋषि मुनियों ने उस आत्मीयता को बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाया था और ऐसी स्थिति बनी पूरे देश में कि हमारा भारत राष्ट्र जो है वो ऋषि मुनियों का राष्ट्र कहलाया और अनंत देवी देवताओं ने प्रकट होकर के और इस भारत देश में एक ऐसी परंपरा बनाई कि हम सब लोग आज भी सुरक्षित हैं। कल भी सुरक्षित थे, आज भी सुरक्षित हैं और आगे भी सुरक्षित रहेंगे। अभी तुमने देखा होगा 3 साल पूरे विश्व के लिए बहुत संकटकालीन रहे और इतना संकट रहा कि लोगों के घर साफ हो गए और वो कोरोना काल लोगों को देख करके और सुन करके रोना आता है कि कोरोना आया था तो पूरे घर परिवार के परिवार साफ हो गए। वो कोरोना काल भी हमको कुछ सिखा करके गया, कुछ दे के गया, लेकिन उसके बाद भी हमारी आत्मीयता इतनी जबरदस्त तरीके की रही कि उसमें भी हम लोग हिले नहीं कि केवल हम मुगल शासकों के टाइम की बात बोलते हैं कि जब मुगल आए तो हिंदुओं को मार मार के मुसलमान बना दिए, हिंदू डर के मारे मुसलमान बन गए। ये बात तुम बहुत ध्यान से सुनो। और ऐसे भी महापुरुष देखे उन दिनों में कि जब तक 1.25 मन जनेऊ नहीं तोल ली तब तक उनका खांडा और तलवार नहीं रुकी, गर्दन काटते गए और जनेऊ उतार करके तराजू में रखते गए। लेकिन तुम लोगों के और हम लोगों के परिवार के सदस्य ऐसे रहे कि उन मुस्लिमों का सामना किया और उनको इस देश से भगा करके रहे और बिल्कुल भी उनके आगे झुके नहीं, दबे नहीं, रुके नहीं। वो वाल्मीकि समाज के लोग हो तुम, लेकिन तुमको पता ही नहीं कि हम कौन है। तुमको किसी ने बोल दिया कि तुम हरिजन हो तो बोले हो अंधाता माँ बाप हम हरिजन है। तुम अछूत हो तो बोले ठीक है साहब। यहाँ तक कि कुछ अभी पिछले 70-80 वर्षों से तुम लोगों को बोल दिया कि तुम तो बिल्कुल अंतिम पंक्ति के लोग हो, तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है देश में। लेकिन ये जो झंडे लगे हैं देख रहे तुम, भगवा ध्वजा, ये भगवा ध्वजा को बचाने वाले ही तुम लोग हो, नहीं तो सनातन धर्म की ध्वजा भी खत्म हो जाती। समय की बात को पहचानोगे कब? रोज रोज तो हमें आना मुश्किल का काम है। चिकली हमने पहली बार देखी और चिकली में तुमने हमको पहली बार देखा। हमको तो मालूम भी नहीं था कि चिकली कहाँ पर है और कहाँ वासिम है और कहाँ कारंजा है, ये सब मालूम नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मन को ऐसा लगा कि हमको अपने परिवार के लोगों से मिलने जाना चाहिए। तुमने कभी इतने सारे संत देखे कि भाई वो तुम्हारे परिवार के हो, सदस्य हो? अभी यहाँ संचालन करता कह रहे थे कि ये वाल्मीकि समाज के संत हैं। तो बड़ा दुख होता है इस बात को सुनकर के कि कभी संत समाज का होता है क्या? कष्ट होता है ऐसी बात सुनकर के कि संचालन करता को ये भी मालूम नहीं है कि संत किस जात का होता है। कोई जात नहीं, बात नहीं, कोई समाज नहीं। संत तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सभी नहीं, उसके मन में आता ही नहीं कभी भी। लेकिन ये शायद मुझे ऐसा लगता कि ये कमजोरी तुम्हारी रही, कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। तो इसलिए कोशिश करो कि अपना मुंह खोलो। जैसे माता बहनें लड़ती है तो घर में ही लड़ने लग जाती, पड़ोसी से लड़ती ही नहीं कभी। और भक्त लोग भी कभी कभी ऐसे लड़ते हैं कि जैसे हमने कभी कल देखा कि वो नरेश एक आदमी पर टूट के पड़ गया, देखा होगा। तो हम कभी अपने वजूद की बात को देखो कि हम इस देश में वंचित परिवार क्यों, हम इस देश में आरक्षित का क्या मतलब। इस देश में तो सनातन धर्म के सब लोग हैं। तो हमारे भी इस देश में, मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी सभाओं की एक बात बताऊं कि इस देश में कपड़ा धोने वाले, सुना है जो कपड़ा धोता है? हाथ ऊंचा करो किसको मालूम है कपड़ा धोने। सब लोग प्रेस के कपड़े पहनते हैं। तो वो जो कपड़ा धोने वाले परिवार के जो लोग हैं, उनके परिवार में भी एक संत शिरोमणि गाडगे जी महाराज का जन्म हुआ है। कभी कभी हमने देखा कि शंकराचार्य जी महाराज को कोई भी नहीं कहता कि ये उस जात का महाराज है, कोई नहीं कहता। उनको तो ये कहते हैं कि ये जगत गुरु है। ऐसे ही होता है। तो ये जो बात है, इसको धीरे धीरे खत्म करने के लिए सामाजिक समरसता की यात्रा को लेकर के हमने मन बनाया कि सामाजिक समरसता का भाव होना चाहिए, इस देश में एकात्मता का भाव होना चाहिए, इस देश में वेदों की जो ऋचाएं हैं, वसुधैव कुटुंबकम, वो भाव इस देश में प्रकट होना चाहिए। और हम सब लोग चैतन्य स्थिति में होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। सब में ईश्वर का जीव है, सब में ईश्वर का अंश है। तो फिर वो तो कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, गाय में भी है, बकरी में भी है, सुअर में भी है। तुम याद रखो कि इस देश के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने, जो पंत प्रधान है, उन्होंने मुझे खासदार बनाया तो मैं तुमसे मिलने आया हूं। और इससे इसलिए मिलने आया हूं कि एक देश का प्रधानमंत्री तुम्हारे लिए सोच रहा है। और ऐसे नहीं सोच रहा खाली मूली, खाली खुरेड़े की मार नहीं मार रहा वो तो पूर्ण रूप से भरी पूरी स्थिति में तुम्हारा सम्मान करने के लिए सोच रहा। और इस देश के एक और बड़े आदमी, कभी नाम सुना होगा, सम्माननीय मोहन भागवत जी, उनका भी भाव। हम एक बात बताएं आपको कि जब राम जी की अयोध्या, और अयोध्या में राम जी, जब राम जी के मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो इस देश के 70 महात्माओं को याद किया, उसमें वाल्मीकि समाज के लोगों का भी सम्मान रखा और मुझे याद किया। उसके बाद ये देखा कि 70 एकड़ भूमि में राम जी का मंदिर बन रहा है, तो वहाँ सबरी माता का भी मंदिर बन रहा है, वहाँ निषाद राज जी का भी बन रहा है, वहाँ केवट का भी बन रहा है, वहाँ वानरों का भी बन रहा है। तो तुमको भी नहीं छोड़ा, महर्षि वाल्मीकि जी का भी मंदिर बन रहा है वहाँ पर। ये सब बातें आपको जानकारी में रहना चाहिए। इसलिए, और खाली मंदिर नहीं, उस अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना हुई तो वो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापना हुई वहाँ। तो हमको 70 वर्षों के बाद ऐसा लगने लगा, हमारे समाज और परिवार के लोगों को, विशेषकर वाल्मीकि बंधुओं को, वाल्मीकि धर्मानुयायियों को, कि शायद अब ऐसा लगा कि कोई जागा है कि हमारे लोगों के तरफ भी नजर डाली। इस देश में धारा 370 खत्म हुई तो हजारों की तादाद में जो लोग वहां रहते थे सनातन धर्मी, वो सब स्वतंत्रता का जीवन जीने लगे। और उसमें कई हजार लोग वाल्मीकि परिवार के लोग भी हैं जिनको जीने का अधिकार मिला, और नहीं तो ऐसा लगा कि वो जेल भुगत रहे। इसलिए इस देश में सामाजिक समरसता का जो भाव है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने 14 वर्ष वनवास में उन्होंने उस भाव को प्रकट किया था, तभी तो निषाद राज को गले लगाया, तभी तो सबरी माता का दर्शन करने पंपापुर गए, तभी तो मातंग ऋषि को प्रणाम किया, तभी तो
सुदर्शन ऋषि को प्रणाम किया, तभी तो भारद्वाज को किया, तभी तो वरिष्ठ नेमि जी को किया, तभी तो इसकर सनातन धर्म के लिए तो कभी भागने की स्थिति नहीं है। इसलिए आज की स्थिति में आप सब लोग जागो और जाग करके तुमने सारे जीवन भर कई प्रकार के दान किए हैं। अन्न दान किया तुमने, धन दान किया तुमने, वस्त्र दान किया, अभी देखो सबको वस्त्र दान करा तुमने, और भी करते रहते हैं। समय दान किया आपने, अपने आप को भी समर्पित कर दिया, स्वयं को भी दान कर दिया। मुझे भी मेरी माता ने जन्म दे करके सन 1964 में गोरक्षनाथ जी के घोड़े पे चढ़ा दिया, दान कर दिया। तो आज मैं तुम सब लोगों के साथ में खड़ा हूं और इस देश के साथ खड़ा होकर के सनातन धर्म का काम कर रहा हूं। तो मत किसको बोलते हैं? अपना मत क्या है, अपना विचार क्या है? वो मत कोई कागज की पुड़िया नहीं है कि उसको जो है अपनों ने किसी दान पात्र में डाल दी और वो चला गया। वो तो आपका मत क्या है? मतदान का मतलब ये है कि आपका मत क्या कहता है। इस देश में कौन सनातन के साथ में काम कर रहा है, इस देश में देश हित में कौन सेवा कर रहा है, और इस देश में कौन एक दूसरे के प्रति समर्पित है, ऐसे लोगों के साथ में खड़े होने का प्रयास करो। और अपना मत, कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी का मत नहीं मिलता तो झगड़ा होता रहता है। माता पिता के साथ में भी बालक बालिकाओं का मत नहीं मिलता है, पिता कुछ कहते हैं, माता कुछ कहती है। कभी कभी हमने देखा है कि पंचायत का मुखिया बना दो किसी को तो उसका मत नहीं मिलता एक दूसरे के साथ में। वो पंचायत के मुखिया कुछ कहते रहते हैं और बाकी सदस्य कुछ कहते रहते हैं। कभी कभी गांव का मुखिया ऐसा हो जाता है कि उसका मत जो है गांव के लोगों से मिलता ही नहीं है, वो किसी और क्षेत्र में ले जाता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि देश के जो मुखिया है उसका मत जो है हमारे साथ मिल रहा है, उसका मन हमारे साथ मिल रहा है, उसका भाव इस देश में सब जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के साथ मिल रहा है। हमको ऐसा प्रतीत होता है, और मेरे को नहीं, मैं तो इस देश में बहुत सारे ऐसे उच्च विचार के लोग हैं, उनको तो लगता ही है, लेकिन बिल्कुल जमीन पर जो बैठ करके लेट करके अपना जीवन जी रहे हैं, जो खेतीहर किसान है, जो जूते पे पालिश कर रहा है, जो झाड़ू फेर रहा है, उसको भी ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है। उसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि माननीय मोदी जी एक दिन रात्रि को सोते सोते उठे और उन्होंने ये सोचा कि इस देश में सफाई करने वालों के लिए तो कोई सोचता ही नहीं है। तो उनके मन में एक भाव आया कि सफाई करने के वाले जो लोग हैं उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। तो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना कर दी सुबह उठ करके। और जब स्वच्छ भारत के मिशन की स्थापना करी तो जो झाड़ू मेहतर समाज के लोगों के हाथ में थी वो झाड़ू पूरे देश के वीआईपीओ के हाथ में दे दी उन्होंने। तो जो मत है वो तुम ऐसी जगह पर यूज करो उसको जो तुमको मिसयूज ना करे। ऐसी जगह पर आप अपना मत अधिकार का प्रयोग करो कि जो आदमी आपके साथ खड़ा होकर के आपके सुख दुख में काम आता है, जो इस देश के सुख दुख में काम आता है, देश की सभी सीमाएं सुरक्षित है, इस देश में बम नहीं फट रहे, इस देश में मार्शल्ला नहीं लग रहा, इस देश में लोग डर के मारे भाग नहीं रहे। उसका कारण यह है कि इस देश के जो कार्य करने वाले जो हैं, इस देश के पंत प्रधान है, इसके जो इस देश में जो विभिन्न प्रांत है उसके जो लोग हैं वो सब लोग इस देश के ऋषि मुनियों को, संत महात्माओं को, चिंतनशीलों को, विवेकशील लोगों को, सबको विचारशील लोगों को साथ लेकर के काम कर रहे हैं कि जागो, नहीं तो जो विश्व गुरु भारत कहलाता था वो विश्व गुरु की स्थिति शीर्ण शीर्ण हो जाएगी। इसलिए सब लोग लग करके विश्व गुरु को सुरक्षित करने के लिए खड़े हो गए और ऐसी स्थिति बनी कि काशी विश्वनाथ का मंदिर सुरक्षित हो गया, उधर भगवान महाकाल का मंदिर सुरक्षित हो गया, अयोध्या वापस सजने लग गई और वो इतनी सौंदर्य हो गया कि ऐसा लगने लगा कि किसी विराट शहर में पहुंच गए, किसी महानगर में पहुंच गए। और धीरे धीरे कृष्ण भगवान की भी मथुरा और विभिन्न जो हमारे धार्मिक जो परंपराओं के जो शहर हैं सब धीरे धीरे सुरक्षित हो गए और भारत की समस्त परंपराएं जो है, सनातन परंपराएं, वो सुरक्षित हो गई और धीरे धीरे गौ हत्या भी बंद होगी ऐसा, और इस देश में राम राज्य की स्थापना होगी। हम सब लोग ये चाहते हैं कि इस देश में से जाति पाति पंथ संप्रदाय ये सब
इनको विराम लगना चाहिए। जाति पंथ संप्रदाय तोड़ना चाहिए और केवल इस राष्ट्र को जोड़ना चाहिए। जब तक हम जातिगत प्रक्रियाओं में उलझे रहेंगे तो मैं समझता हूं कि इस देश को हम कुछ दे नहीं पाएंगे। इसलिए आज की ये जो सभा है, जो चिखली में हो रही है, जो रेणुका माता जी के चरणों में बैठ के हो रही है, हम माँ भगवती राज राजेश्वरी रेणुका माता जी से प्रार्थना करते हैं कि आपके लाल कोई भी जाति और पाति के नहीं होंगे, आपके तो आपके ही होंगे। इसलिए आज हम चिखली में बैठ करके ये संकल्प लें, सभी लोग, चाहे वो किसी भी बड़ी उच्च जाति के हों, वो छोटी जाति के लोगों का सम्मान करने का प्रयास करें। और पहली बात तो जाति छोटी और बड़ी होती क्या है, वो तो मनुष्य जाति के लोग हैं, हम कोई पशु तो है नहीं। सब एक दूसरे को समझते हैं कि वो उसके भी हाथ पैर है, हमारे भी हाथ पैर है, और हमारे खून को निकाल करके देखो और तुम्हारे खून करके निकाल करके देखो कि किसी उच्च जाति का खून कैसा है और बाकी लोगों की जातियों के खून किस ढंग के हैं। तो हम सब एकात्मता के साथ जीने की कोशिश करें, क्योंकि ईश्वर की जो परंपरा है वो सबके लिए एक जैसी है। परमात्मा सबके लिए ऊपर ही निछावर होता है। जब बारिश गिरती है तो वो नाली में भी गिरती है, गंदी नाली में, और एक अमृत के कलश में भी गिर जाती है उसकी बूंद। ऐसी भावना हमारे मन में रहना चाहिए। हम सब लोग एकात्मता के साथ जीने की कोशिश करें, समरसता के साथ जीने की कोशिश करें। और इस देश में जो सामाजिक, जो जातिगत ताना बाना जो चल रहा है, जो इस देश के गलत लोगों ने इस बात को उत्पन्न करी है, उसको हम खत्म करने का प्रयास करें। और कि जागो, कब तक सोए पड़े रहोगे, जागो महर्षि वाल्मीकि के शेर जवानों, जागो कर लो होश, और समय पुकार रहा है तुम क्यों हो खामोश। एक छोटी सी करवट ले लो तुम अपने आंगन में, शहरों में तूफान मचा दो, आग लगा दो वन में, सबको बता दो तुम कि हम भी इस देश में निवास करते हैं। और इस देश में जैसे हम रोडों की गंदगी साफ करते हैं, इस देश में हम बाकी गंदगी को भी साफ करने का पूरा प्रयास करेंगे। और ईंट का जवाब हम पत्थर से देने की कोशिश करेंगे। ऐसे जियोगे तब कहीं जाकर के तुम्हें सम्मान मिलेगा, और नहीं तो कोई भी तुम्हारी दरी पर आकर के तुम्हारे माइक पर कुछ तो भी बोल करके चला जाएगा। इसलिए जाग जाओ और जाग करके और ऐसे लोगों के साथ खड़े हो कि जो तुम्हारे गुरुजनों का सम्मान करता है। तुम करेंगे तो कम नहीं पड़ेगा। हमारा शरीर भी अगर उसके चमड़ा भी बना निकाल करके जूती भी बना देंगे तो मैं समझता हूँ कि मोदी का हम ऋण नहीं उतार सकते, क्योंकि उनने हमारे गुरु का सम्मान किया है, महर्षि वाल्मीकि जी का। इसलिए जागो और जाग करके ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जो देश, समाज और राष्ट्र के लिए जीने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। और ये सामाजिक यात्रा जो है, ये आपका मत कैसी जगह पर जाए और उस मत का दुरुपयोग ना हो, ऐसा आपका भाव बना रहे। पुनः सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करता हूँ। नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, मातृशक्ति, सबको आशीर्वाद देता हूँ। और ये जो मुझे खासदार बनाया है, तो उसमें देश में जो तुम्हारी छोटी मोटी जो भी कोई समस्याएं हैं, आपके परिवार में जिस प्रकार की कोई समस्या हो, उसका समाधान भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप कभी भी मुझे आधी रात को याद कर सकते हैं और श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम आ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार आपके साथ है, मेरे साथ है, और हम सब लोग मिलकर के छोटी से लेकर के बड़ी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन सबसे पहले तुम्हें जागना पड़ेगा, क्योंकि समस्याएं रोज उत्पन्न होती है। जैसे बालक और बालिकाएं रोज उत्पन्न होता है ना, वैसे ही समस्याएं रोज उत्पन्न होती है, लेकिन समस्याओं का समाधान भी रोज होता है। आप उस समस्या के प्रति पूरे सजग हो, चेतन हो, और समस्या का समाधान कराने के लिए आप उस पर चिंतन करो, क्रिया करो, ऐसा मेरा भाव है। आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करता हूँ। और ये सामाजिक यात्रा अब आगे की ओर प्रस्थान करेगी। सब लोगों को आशीर्वाद, मेरी वाणी को विराम। ओम शांति शांति। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो। गौ माता की, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या
तसंच आपल्या भागातील महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी CCN न्यूज डेस्क चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.